एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए मैथ्स की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाइंस एंड एंगल्स लेकर आई हूँ। एक्चुअली जो ये वीडियो है ये है हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की क्लास जो एनसीईआरटी ने क्लास 3rd और 6th का एक्चुअली सिलेबस चेंज कर दिया था दिस ईयर। तो क्या हुआ, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। बुक्स ये जो मैथ्स की बुक है ये तो अभी तक भी मार्केट में बच्चों को अवेलेबल ही नहीं है। सिर्फ बच्चे बेचारे पीडीएफ की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बहुत डिमांड में था कि जो मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक्स है उसको कराया जाए, क्योंकि बच्चों की जैसा कि आपको पता है अब तो मिड टर्म एग्जाम अप्रोक्सीमेटली आने ही वाले हैं, तो बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। आई होप कि बच्चे इससे कुछ सीख पाएंगे और मिड टर्म एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। देखिए वैसे जो ये चैप्टर 2 है ये लाइंस एंड एंगल्स की मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा और आपको समझा देती हूँ। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्वेश्चन और सॉल्यूशंस करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि ये पूरा चैप्टर हम जल्द से जल्द कवर कर लें। और इसके बाद मैं आपको जो रिवीजन है मिड टर्म एग्जाम के लिए मैं रिवीजन कराऊंगी, और ये रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप वीडियो को जो भी इसका सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आई होप कि मिड टर्म एग्जाम से पहले आप मैथ्स की सारी रिवीजन कर सके और अच्छा स्कोर कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम अपने स्टूडेंट युवराज वत्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ये युवराज क्लास 6 में है और युवराज के भी एग्जाम आने वाले हैं, तो युवराज को भी बहुत टेंशन थी कि बुक्स अवेलेबल है नहीं मार्केट में, कैसे करेंगे। तो आज हम युवराज के साथ पढ़ाई करते हैं अपनी, और युवराज से साथ साथ पूछेंगे भी कि युवराज को कितना समझ आया नहीं और कितना युवराज मिड टर्म एग्जाम के लिए प्रिपेयर है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके युवराज, चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स हमारा जो है सिलेबस चैप्टर 2 एनसीईआरटी की क्लास मैथ्स की जो बुक है उसमें चैप्टर 2 है लाइंस एंड एंगल्स। उसका मैं आपको बेसिक जो इसमें हमारे बात हुई है, पॉइंट के बारे में बात हुई है, रे के बारे में बात हुई है, लाइन के बारे में बात हुई है, और एक लाइन सेगमेंट के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज पॉइंट? ये आपको पता है कि ये पॉइंट है। जो पॉइंट होता है, पॉइंट का क्या होता है कि पॉइंट क्या करता है युवराज? पॉइंट एक लोकेशन को एग्जैक्ट लोकेशन, वेरी गुड। पॉइंट क्या करता है, एक एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको मार्क कर देता है। पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम कि व्हाट इज पॉइंट। जो पॉइंट होता है ये एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाता है। इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट की बात है कि पॉइंट क्या होता है। जो पॉइंट होता है उसकी कोई लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होती है, और ये पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन को प्रिसाइज करता है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताता है। ये था पॉइंट के बारे में। अब हम रे के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको रे का सिंबल बता देती हूँ। ये रे का सिंबल है। ठीक है, ओके युवराज, ये रे का सिंबल है। अब रे के बारे में अगर हम बात करें, इट हैज वन इनिशियल पॉइंट। इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि ये कहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। तो ये एक इनिशियल पॉइंट है, और ये जो एरो लग रहा है इस एरो का मतलब है एक्सटेंडिंग पॉइंट, कि ये आगे और बहुत दूर तक एक्सटेंड हम इसे कर सकते हैं। तो रे के बारे में बात करें, इट हैज वन इनिशियल पॉइंट, इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड, इसे हम एक साइड से और एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहिए। जैसे कि हम रे का अगर एग्जांपल है सन की रेज, अब उसका सोर्स क्या है, सन की रे का सोर्स क्या है युवराज? की सन की जो रेज है वो कहां से आ रही है? सन से आ रही है। तो जो सन है वो उसका क्या हो गया, वो उसका क्या है? सोर्स है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, और वो पूरी धरती पर, पूरी अर्थ पर कहां तक जा रही है ना, वो इसका एक्सटेंडिंग पॉइंट है आगे। इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। ठीक है, इसकी लेंथ को हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, और इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं होती, तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। नेक्स्ट वन इज लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन का सिंबल मैं आपको बता दूं। लाइन के सिंबल में हम दोनों तरफ एरो लगाएंगे। ठीक है, क्यों? इट हैज नो एंड पॉइंट, क्योंकि
लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। जो लाइन होती है वो दोनों साइडों से एक्सटेंड की जा सकती हैं, तो इसीलिए इसमें कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ओके युवराज, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एनी साइड। अब इसके देखो दो ही साइड्स होती हैं इसके, मतलब दो ही पोर्शन होते हैं इसके, ठीक है, तो दोनों साइड से कहीं से भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, और इसकी कोई लेंथ भी फिक्स्ड नहीं होती। अब एक एग्जांपल लेते हैं लाइन का। अगर आपके क्लास में मान लीजिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, आपसे बोला मेक अ लाइन, आपने लाइन बनाई, तो 15 बच्चे आके खड़े हो गए, ठीक है। अब उन बच्चों के आगे अगर और 15 बच्चे आके खड़े हो जाए और कुछ 15 बच्चे पीछे आके खड़े हो जाएं, तो लाइन बननी है, चाहे आप आगे 50 बच्चे खड़े कर दो, चाहे 20 बच्चे पीछे खड़े कर दो, कहीं भी अगर आप एक लाइन के आगे बच्चे खड़े कर देंगे तो भी लाइन बनेगी। लाइन के जहां बच्चे खत्म, लाइन मतलब बच्चे रुक गए थे, लाइन खत्म हो गई थी, वहां पे और 20 बच्चे खड़े कर दो, वहां पे भी लाइन बढ़ती चली जाएगी। मींस हम एक लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती, डिफाइन नहीं होती, क्योंकि लाइन तो कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। अभी हमने बात की थी लाइन की, एक हमारा पॉइंट रह गया है लाइन सेगमेंट। क्या रह गया युवराज? लाइन सेगमेंट। हाँ, लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या होता है? ये इस तरीके से दोनों तरफ इसमें डॉट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इट हैज टू एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं युवराज इसके? वेरी गुड, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। जो लाइन थी उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, बट जो लाइन सेगमेंट है उसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। मतलब इसकी जो लेंथ है वो डिफाइंड भी होती है। जैसे आपसे कहा जाता है ड्रॉ अ 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो आपने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी स्केल के हेल्प से, तो अब वो फिक्स हो गई है, ठीक है। अब हमें पता चल गया इसकी लेंथ कितनी है? 8। तो वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, हम लाइन सेगमेंट की जो है लेंथ को बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट हैज फिक्स्ड लेंथ, कि इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, या इट कैन बी डिफाइन, इसको हम बता सकते हैं कि कितनी लेंथ है कितनी नहीं है। इट हैज टू एंड पॉइंट, और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब इसको कर दो, क्वेश्चंस लिखेंगे। क्वेश्चन 2 तक हम अपनी पुरानी वीडियो में कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, नेम द रेज शोन इन द फिगर 2.5। ये फिगर आपको गिवन है 2.5। इसमें जो आपको रेज है उनके आपको नेम बताने हैं। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज? क्या टी इनका स्टार्टिंग पॉइंट है? युवराज, आपको क्या ये क्वेश्चन का आंसर आता है? यस। यस। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या जो टी है, टी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है? यस। वेरी गुड। तो देखिए, टी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले हम अपने लिखते हैं रेज, कि हमारी रेज कौन कौन सी है, ठीक है। देखिए, एक रे हमारी बनेगी टी ए, और रे के लिए आपने सिंपल ये यूज करना है। एक रे हमारी और कौन सी बनी युवराज? टी एन। टी एन, वेरी गुड। और टी एन, और एक रे टी बी, ठीक है। हमारी रे टी ए, टी एन, टी बी, ये हमारे 3 रेज बनी है। अच्छा, क्या और हमसे क्या पूछा है? इस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, कि क्या इसका टी स्टार्टिंग पॉइंट है? यस, है ना। टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज रेज, वेरी गुड, कि टी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सटेंडिंग पॉइंट है, तो ये क्या हो गया? इसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चल, ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स एप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? हमें ये पॉइंट्स दिए हैं A B C D, हमें इनकी एक रफ डायग्राम बनाना है और हमें उसको लेबलिंग करना है, ठीक है।
पहला पॉइंट क्या है, ए पार्ट में क्या गिवन है युवराज, ओपी जो है हमारे पास है एक क्या है, लाइन का सिंबल है, ये दोनों तरफ एरो है तो लाइन का सिंबल होता है। ओपी एंड ओक्यू मीट एट ओ, जो ओपी है और एक ओक्यू लाइन है वो ओ पर मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने एक ये ओक्यू लाइन ड्रॉ की और एक ये ओपी, ठीक है। ये दोनों देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर, ठीक है। ये कहाँ पर कट कर रहे हैं, ओ पर। तो ये हमारी फर्स्ट फिगर का आंसर हो गया। सेकंड, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। अब सी पार्ट जो है ये एक्स वाई है और जो पी क्यू है, ये जो दोनों है, ये दोनों लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एम पर। तो हम एक दोनों देखो अलग अलग नेम है युवराज, एक्स वाई एंड पी क्यू। हाँ जी, आपको आता है, चलो वेरी गुड। चलिए हम ड्रॉ करते हैं एक एक्स वाई, कोई भी एक हमने एक्स वाई, ठीक है, और एक ड्रॉ करनी है पी क्यू, और वो दोनों गुड। युवराज को क्वेश्चन आई थिंक आता है, इसलिए युवराज ने कहा है कि वो सॉल्व करेगा। और एक है हमारे पास पी क्यू, ठीक है, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें इन दोनों को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो इंटरसेक्ट करे, कट करे आपस में, ठीक है। तो हमने ड्रॉ करी पी क्यू, वेरी गुड युवराज। तो एक हमने ड्रॉ की पी क्यू और वो दोनों देखो कहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, दोनों एम पॉइंट पर। इस तरीके से हमारा सेकेंड जो बी पार्ट है उसका सॉल्यूशन होगा। हमें इस तरीके से आपस में करनी है जो आपस में एम पॉइंट पर कहीं इंटरसेक्ट करें। नेक्स्ट है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। अब एक लाइन है एल, देखिए एक इसको हमने एल लाइन बोला है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है एल, इस पर कोई भी हमें कहीं भी पॉइंट बनाना है, ई और एफ, बट नॉट पॉइंट डी, बट डी जो है वो इस पर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। देखिए हम एक कहीं भी इस पर पॉइंट कहीं भी बना दीजिए, एक ई और एक कहीं भी पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए एफ। इन्होंने कहा है ई और एफ दोनों पॉइंट ई एंड एफ दोनों कंटेन्स होने चाहिए, बट नॉट पॉइंट डी, पॉइंट डी नहीं होना चाहिए। तो युवराज पॉइंट डी ड्रॉ करेंगे हम, वेरी गुड। पॉइंट डी हम इस लाइन पर ड्रॉ नहीं करेंगे, कहीं भी बाकी ड्रॉ कर दो, इससे बाहर नहीं कीजिए। ये हमारा सी पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट युवराज आपको समझ आ गया, क्लियर, ओके। डी, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। अब जो ए बी एक है हमारे पास लाइन, तो उस पर क्या है, पॉइंट पी आना चाहिए। तो इसका कैसे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी नाम से, ठीक है। अब उस लाइन पर पी पॉइंट आना चाहिए, तो पी पॉइंट कहीं भी इस पूरी लाइन पर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो आप, इधर भी इधर भी इधर कहीं भी, पर इस लाइन पे होना चाहिए, ऐसे कहीं बाहर नहीं होना चाहिए। तो हम कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे पी। ये आपका क्वेश्चन, हाँ यहाँ वेरी गुड। इसका मतलब युवराज बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है कि युवराज ने बोला कि यहाँ लाया तो हम यहाँ पर हमें ये सिंबल लगाना है, तो हम इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास ए बी लाइन है और इस पर कोई भी हमने पी पॉइंट जो है वो शो कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 2.6, ये है हमारी फिगर 2.6, ठीक है। इन फिगर 2.6 नेम, हमें नेम लिखने हैं। ए पार्ट है 5 पॉइंट्स, हमें 5 पॉइंट्स के नेम लिखने हैं। युवराज क्या बता सकते हो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे? देखिए, हाँ वेरी गुड। और ओ डी सी, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहे थे, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे? देखिए हमारे पास डी, ई, ओ, बी एंड सी, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है अ लाइन, हमें एक लाइन बतानी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, लाइन कौन सी होती है जिसमें दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर सकें, है ना। इसमें तो देखिए एक तरफ डॉट है, एक तरफ एरो है, ये तो रे हो गई। इसमें भी और इसमें भी दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है, तो लाइन कौन सी हुई? डी और बी। जो लाइन है हमारी वो क्या हो जाएगी? डी बी, ठीक है। इस पे अगर हम सिंबल लगाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज सामने अंडरस्टूड है कि लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी लगाना चाहे तो हम इसको ऐसे, ठीक है। डी ये हमारी लाइन। 4 रेज, अब हमें रेज के नेम लिखने हैं। अच्छा देखिए, पहली रेज इनिशियल पॉइंट और ये हमारा आगे एक्सटेंडिंग पॉइंट हो है, ठीक है। तो ओ बी, पहली रेज हमारी हो गई ओ बी। और इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि
जैसे हमने ओ से स्टार्ट करी तो बीच में डी पॉइंट आया तो उसको तो रुक जाना चाहिए। नहीं, ये एरो लगा हुआ है ना, ये इसका एक्सटेंडिंग पॉइंट है, तो इसीलिए ये एक्सटेंडिंग पॉइंट में काउंट होगा। ठीक है, अब ओ बी, उसके बाद ओ सी, ऐसे ही ओ ई, क्योंकि ये भी इसके एक्सटेंडिंग पॉइंट में आ रहा है, ओ ई, ओ डी, ओ सी भी हो सकता है। हाँ ओ सी भी लिखा है मैंने। ये हमारी 4 रेज हो गई, ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी। ठीक है, ये हमारी रेज हो गई है। युवराज, क्लियर है आपको? पर 5 लाइन सेगमेंट। अब हमें लिखनी है 5 लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, हम देखें तो देखो डी ई एक लाइन सेगमेंट हुई हमारी, ऐसे ई ओ, गुड, और ओ बी, ओ कौन सी, ओ और बी, ओ बी, और ओ सी, ओ सी। ये हमारी एक और रह गई है युवराज, एक बार बताइए। डी ई, ई ओ सी, ओ बी, और उसके बाद ओ सी के बाद हमारा लास्ट कौन सा हुआ, ओ डी। ये हमारी 5 लाइन सेगमेंट हो गई। आई होप कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये समझ आ गए होंगे, और बाकी मैं वीडियोस आपकी ये कंटिन्यू रखूंगी ताकि आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से लेते रहे, आपको समझ में आता रहे सॉल्यूशन सारा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।